भगवान पर चोट किया, और जब आपने हमारे भगवान पर चोट किया तब आपका अपमान। ये रानू जी नयानगर निवासी, उनकी तरफ से लक्ष्मण जी पर की सुंदर प्रस्तुति पर 21 पुष्प मुद्रिकाएं अर्पित किया। धन्यवाद। आपने कहा कि ये धनुष तोड़ दिया गया, मानवता का पोषक है धनुष, इसने हमेशा सदैव मानवता किया है, मानवता का पोषक है धनुष। अच्छा भैया, ये धनुष मानवता का पोषक है, धनुष के द्वारा मानवता की गई, और धनुष यदि मानवता का पोषक है तो फिर इस धनुष को भगवान शंकर के हाथ में होना चाहिए। इस धनुष को भगवान शंकर के हाथ में होना चाहिए। जैसे हमारा धनुष हमारे हाथ में है, परशुराम जी का परशु परशुराम जी के पास है, शंकर जी का त्रिशूल शंकर जी के पास है। तो जब शंकर जी का त्रिशूल शंकर जी के पास है तो ये शंकर जी का धनुष मिथिला में क्या किया है? समस्या तो यहाँ फंस रही है ना कि जब शंकर जी का धनुष है तो फिर शंकर जी के हाथ में होना चाहिए, लेकिन आज ये शंकर जी का धनुष मिथिला में क्या कर रहा है? यदि इसको जान लोगे कि ये शंकर जी का धनुष मिथिला में क्या कर रहा है तो फिर मारने काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को क्षोभ है, धनुष तोड़ने वाले को क्षोभ है। महाराज, धनुष तोड़ने वाले को क्षोभ कभी हो ही नहीं सकता है। वाणी को अलविदा। आइए फिर मैं उसी में चोट कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? मैं काल के वशीभूत नहीं हूँ। काल हो जीत सदैव संग्रामा, काल को जीत सकते हैं लेकिन जीता नहीं। देखिए, अब जग जीव नाग नर देवा और नाथ सकल जग काल कलेवा, अंड कटाह अमित लयकारी और काल सदा दुर्क्रम भारी। यानी जो सारा ब्रह्मांड है तो काल सबका भक्षण करने वाला है। काल सदा अति दुर्विक्रम भारी, दुर्विक्रम यानी अनिवार्य, और जो अनिवार्य है उसे टाला नहीं जा सकता है। राजकुमार, सर्वे क्षयन्तः निचयः पतनांचः समुच्चया संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्। समस्त संग्रहों का अंत एक दिन विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है, और जीवन का अंत मरण है। जन्म मरण दुख सुख सब होगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा, और काल कर्म बस होत गोसाई, और परपस रात दिवस की नाई। तो मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृति यान्ति माम काम, कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पातो विश्व सृजा में हम। यानी एक कल्प में समस्त भूतों का निर्माण होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की अवधि होती है एक कल्प की, जिसमें 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। व्यास जी, नित्य, नैमित्य, प्राकृतिक और आत्यंतिक। नित्य अमृत मृत हो गई, निमित्त इस कारण से हो गई प्राकृतिक प्रलय, महामारी। जैसे 3 वर्ष पहले एक महामारी आई थी, है ना, प्राकृतिक प्रलय। और आत्यांतिक प्रलय, आत्यांतिक प्रलय जब होता है तो उस समय इस संसार में कुछ भी नहीं रह जाता। समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़ करके चल पड़ता है और समुद्र भूमि को डुबो लेता है। जैसा कि महामुनि मार्कंडेय को भगवान नारायण ने कृत्रिम प्रलय दिखाया था, है ना। अपने आकर प्रयागराज में बट वृक्ष के पत्ते में परमात्मा का बाल उन्होंने दर्शन दिया था। शिव सरी है बटू बाढ़ जोहा, और तापर राम प्रेम शश सोहा, चिरजीवी गुण ज्ञान विकल जनो अभूत रहो बाल अवलंबन। तो इस संसार में काल सबका भक्षण करने वाला है, कोई ऐसा नहीं है जो काल से परे हो। सारा संसार नश्वर है, नश्वर रूप जगत, और इसीलिए इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। क्या नाम है? मृत्यु लोक। कि हाँ, मृत्यु सत्य है, अगर सत्य है कुछ तो मृत्यु है। तो इसलिए ये भूल जाओ कि हम काल को जीत सकते हैं। राजकुमार लक्ष्मण, क्या कह रहे हो कि मैंने परशुराम जी को ब्राह्मण नहीं माना था? परशुराम जी को ब्राह्मण नहीं माना। हमें लगता है बहुत ईश्वर
अभी अनुभव है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ये आ गए श्री शिवसागर जी महाराज। ये संकट मोचन हनुमान मंदिर मंझनपुर में हैं, रहते हैं। ये भगवताचार्य और व्याकरणाचार्य हैं, जो भी हम लोगों के बीच आए थे, श्री शिवसागर महाराज जी। उनकी ओर से महाराज परशुराम जी और लक्ष्मण जी दोनों लोगों के संवाद पर 100 रुपए का पुरस्कार उनकी तरफ से आया है, कमेटी की ओर से। ओडिशा धन्यवाद। देखिए, जिस समय हमारा यहाँ आगमन हुआ तो देखा जब रघुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, कहते नामा और लगे करण सब दंड प्रणामा। तो क्या ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और का ऐसा दर्शन या किसी और के साथ ऐसे कर्म हो सकते हैं? किसी के ब्राह्मण के अतिरिक्त क्या किसी और का इस प्रकार हुआ तो हो सकता था? इस पर चिंतन नहीं किया तुमने? राजा जनक ने प्रणाम किया, शिवला प्रणाम करावा, विश्वामित्र के लिए बुलाई, फट सवाल मिलने दो भाई। अब अगर आप किसी के पर स्पर्श कर रहे हैं, अब आपको पता ही नहीं ये कौन है, तो उसमें तो यही कहा जाएगा कि नहीं, बहुबल बुद्धि कमजोरी है। अब बिना जान पहचान के, बिना जाने कोई अभिवादन भी नहीं करता है है ना। जाने बिन होए प्रतीति, अपने प्रतीत होए नहीं प्रीति, अप्रीत बिना नहीं भगत चढ़ाई, और चिपखड़पति जल के चिकनाई। क्या कह रहे हो कि मेरे भगवान के लिए आपने अर्जुन कहा है? देखिए, अब तुम चाहे जो कुछ मान बैठो, हमारी घोषणा यहाँ राजाओं के लिए है। जो बिलगाओ बिहार समाजा, आनंद मारे जई हैं सब राजा। और राजा जनक ने भी यही संकेत किया है, समाचार में जनक सुनाए, अच्छे कारण महीप सब आए, कि राजा यहाँ इस कारण से आए। जय हो। 7 दिन के राजा। ये आ गए श्री दिलीप कुमार दुबे जी, गांधीनगर निवासी। ये रिटायर्ड कानूनगो है। इनकी तरफ से महाराज परशुराम जी को और लखनलाल जी की सुंदर प्रस्तुति पर 50-100 पुष्पमुद्रिकाएं अर्पित किया है कमेटी की ओर से। उनको कोटिशा धन्यवाद। सागरे सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा। वसुंधरा का परिमाण 7 द्वीप में है, और यहाँ 7 द्वीपों के महिमा एकत्र हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आज देवता और दैत्य दोनों अपना रूप त्याग करके इन्होंने मानव का रूप धारण कर लिया है। देव दंडधारी मनुष्य शरीरा। और देखिए भैया जी, देवता और दैत्य जहां जहां भी एकत्र हुए हैं तो बाद में युद्ध हुआ है। जैसे समुद्र मंथन में दोनों ने मिलकर के कार्य किया, लेकिन जब अमृत निकला तो परस्पर विवाद हुआ, देवासुर संग्राम हुआ। तो आज देवता और दैत्य दोनों एक दूसरे में बैठे, लेकिन विवाद नहीं कर रहे। और उसका कारण यह है कि देवता देवता के रूप में नहीं है, और दैत्य दैत्य के रूप में नहीं है। आज ये मनुष्य के रूप में है, और ये मनुष्य रूप का इतना बड़ा प्रभाव है कि आज इन लोगों ने अपना वास्तविक पैर छोड़ दिया। जिस प्रकार से किसी महापुरुष के सानिध्य में जो हिंसक जीव हैं, वो भी अपना वास्तविक पैर छोड़ देते हैं। कल के हरि कपि तोल कुरंगा, अभिगत पैर बिचल ही संगा, खगहा करि हरि बाग बराहा, देख महेश्वर सास समाजा। तो आज इन लोगों ने अपना वास्तविक पैर छोड़ दिया है। भगवान, उसे भगवान मान बैठे होगी, वो हमारा भगवान है ना। देखिए, ऐसा चिंतन होना चाहिए, विषय अलग हो गए। जैसे एक पत्नी का ये चिंतन होता है, और होना भी चाहिए कि मेरा पति ही परमात्मा है। गर्भ सदा शंकर पद पूजा, और नारी धर्म पद देव न दूजा। उसके लिए परमात्मा है। लेकिन अगर ये बात वो दूसरे से कहे ये परमात्मा है, तो मानेगा? उसके लिए है, लेकिन संसार के लिए नहीं है। तो तुम्हारे लिए हो सकता है, लेकिन संसार के लिए नहीं।
और जहां पर सार्वभौमिक बात होती है उसे सभी लोग स्वीकार करते हैं, है ना। जैसे कि भगवान शंकर सबके पूज्य हैं, सुर सबसे वंदित है। क्या कह रहे थे कि भगवान शंकर तेरे के गुरु है ना, तो वो त्रिभुवन गुरु। यहाँ जो गुरु का अर्थ है तो श्रेष्ठ से है, जैसे पढ़ाया गया होगा आप लोगों को लव और गुरु। अब जैसे दाम शब्द मानस में जहाँ भी आया है तो उसका अर्थ प्रत्येक जगह बदल गया है। जैसे श्याम सरोज दाम सब सुंदर, तो वहाँ दाम का अर्थ माला से है। काम हिनार पियार लोभ है जीव दाम, वहाँ दाम का अर्थ धन से है। भरतवास जाहे बहु विधाता वाम अधूर मेरु सम जनक जन ताहि व्याग सम धाम, वहाँ दाम का अर्थ रस्सी से है। तो स्थान के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है राजकुमार। तो यहाँ जो गुरु शब्द का अर्थ है तो श्रेष्ठता से दिया गया है। जैसे सूर्य भगवान को कुल का गुरु कहा गया, उदय करो जनी रवि रघुकुल गुरु और अवध लोग हुई गुरु, है ना। तो वहाँ गुरु का अर्थ है से है श्रेष्ठ से। भगवान शंकर ने हमारे अतिरिक्त विश्व किसी को एक धनुष के माध्यम से धनुर्वेद का ज्ञान नहीं करवाया था। अगर किसी को धनुर्वेद का ज्ञान करवाया राम को करवाया। हमारे सामने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं ठहरा। जो धनुष भगवान शिव देते थे, हम प्रकंठा चढ़ाते थे तो धनुष टूट जाता था। तब भगवान शंकर ने इस धनुष के माध्यम से हमें अर्ध संधान, ऊर्ध्व संधान, समसंधान, आदान संधान, मोक्षण, परिवर्तन, स्थान, मुक्ति, प्रयोग, प्राचित, मंडल और रहस्य, इन धनुर्वेद के दशकों का ज्ञान हमें करवाया था। तो जिसके माध्यम से विद्या प्राप्त हो तो उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं? श्रद्धा होगी। और अगर श्रद्धा में आघात है, अगर श्रद्धा में किसी ने आघात किया तो वहां क्रोध होगा। तो श्रद्धा में आघात है इसलिए क्रोध है, न्यायपूर्वक है। धर्म में क्रोध है, धर्म में नहीं। चलिए महाराज, आपने बताया कि धर्म पर मेरी श्रद्धा है। महाराज जी ने कहा धनुष पर मेरी श्रद्धा है और श्रद्धा पर यदि चोट होगा तो फिर कर्ज हो जाएगा। ध्यान देना, बड़े सुनी लोग बैठे। धनुष की प्रति परशुराम जी को श्रद्धा है और टूट गया तो गलत है। तीन बात कर रहे हैं। अच्छा आइए, प्रत्येक पुत्र को अपने मां के प्रति श्रद्धा होती है। प्रत्येक पुत्र को अपनी मां की प्रति श्रद्धा होती है और श्रद्धा का विषय है। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति है जननी जन्मभूश्च स्वर्गद्वारी करीसी, ये हमारी संस्कृति है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माता। धर्म से श्रद्धा है। अब जब अपनी महतारी का मार दी तो श्रद्धा कहाँ गई? परशुराम जी ने जिस समय अपनी मां को मार दिया उस समय की श्रद्धा कहाँ गई? उस समय क्या श्रद्धा का जन्म नहीं हुआ था? उस समय भी श्रद्धा होनी चाहिए जिस समय आपने अपनी मां को मारा। और नहीं चला, मैंने कहा था कि महाराज मैं काल के वश में नहीं हूं, मैं काल के वश में नहीं हूं। पोषलेश शुद्ध लक्ष्मण रामा और काला गीत सकई संग्राम। हम तो संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। तो महाराज जी ने कहा लक्ष्मण ऐसा नहीं है। बोले कैसा है? बोले नाथ सकल जग काल कलेवा। बोले काल तो सबको घेरती है, तो तुम कैसे बच गए? आइए जरा, जैसे सिद्धांत हर जगह पर नहीं लगता है, सिद्धांत हर जगह पर नहीं लगता है। ध्यान देंगे, बड़े सुनी लोग बैठे। जैसे मान लीजिए कि साल कितने महीने होते हैं? 12 होते। अब किसी किसी में 13 भी हो जाते हैं, किसी किसी में 13 भी हो जाते हैं। बल्कि सिद्धांत है कि 12, लेकिन किसी किसी में 13 भी हो जाते हैं। तो सिद्धांत हर जगह पर लगता
नहीं है। इस बात को ठीक ठीक से आप समझ लीजिए। ध्यान दें प्रभु, ये आगे हमारे श्रद्धालु राधिका ट्रेडर्स, जिनके प्रोवाइडर है आशुल कुमार केशर वाणी जी, गोल्डी मसाला वाले, नेहरू नगर मंझनपुर, आपके कदमों द्वारा सादर गैश मुकाए चलते हुए प्रसन्न में प्रदान भगवान आपका सदा मनोकामना पूर्ण करें। ये आगे जीवन दायिनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर श्री संजीव कुमार जी की तरफ से ये रामलीला कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से ये 100 पुष्प पत्रिकाएं भगवान परशुराम और लखनलाल जी के सुंदर अभिनय पर प्राप्त हुआ है। कमेटी की ओर से उनको कोटिशा धन्यवाद। चलिए और इतना एक विषय और देखते हैं इनका। इन्होंने एक बिंदु बना करके दिया। मैंने कहा था कि मैंने आपको भी अब तक भी धरातल में लक्ष्मण ने अभी ब्राह्मण नहीं जाना है, आपको पंडित जी नहीं जाना। अगर पंडित जी जान लिया होता तो ये हमारे कुल की परंपरा नहीं है जो कर रहे हैं, पर वे जाना नहीं है। जाने बिनु न होए प्रतीति और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगत रहाई, जिन खरपति जल गए चिकराई। अभी हमने आपको जाना नहीं। अच्छा बोले अगर तुमने जाना नहीं तो आप लगा लेना चाहिए। बोले कि हमको सब लोग प्रणाम कर रहे हैं तो तुमको सोच लेना चाहिए कि तुम ब्राह्मण हो। बोले कि हमको सब लोग प्रणाम कर रहे थे, तुमको जान लेना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूं। अच्छा क्या मुनि को लोग प्रणाम नहीं करते? क्या संत को लोग प्रणाम नहीं करते? संत भगवान को लोग प्रणाम नहीं करते? क्या मुनि को लोग प्रणाम नहीं करते? उत्तर मिला कि संत को भी प्रणाम करते हैं और मुनि को भी प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि साधु और संत की कोई जात नहीं होती। साधु संत की कोई जात नहीं होती है, ये जाति से परे होते हैं, ये परमात्मा पर लीन हो जाते हैं, ये भगवान के भक्त हो जाते हैं। हमने आपको ब्राह्मण नहीं जाना, इस निवेदन को आप स्वीकारें। हमने आपको केवल अभी मुनि जाना, और जब मुनि जाना है तब ये स्थिति है। और आपने कहा कि ये ऐसे समाज में सर्वसम्मति से, तो ध्यान देना जरा, मैंने केवल आपके एक बात को पकड़ा, ये धनुष भी सर्वसम्मति से टूटा है, सर्वसम्मति से धनुष टूटा। व्यास जी धनुष सर्वसम्मति से टूटा है। धनुष तोड़ने के लिए आदेश किसने किया? आपने श्री विश्वामित्र जी ने। और किस समय किया? शुभ समय किया। विश्वामित्र समय शुभ जानी और बोले अति सदैव मैं मानी उठाऊ अमुक, पाठांतर है नाम नहीं बोलेंगे, उठाऊ अमुक भंजाऊ भाव चापा और मेरे ताज जनक स्थिति ये बन गई कि जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने तोड़ा तो किस समाज के अंदर के धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा? उत्तर मिला कि धनुष तोड़ने वाले ने संतों के मत धनुष तोड़ा, धनुष तोड़ने वाले ने ब्राह्मणों के मत धनुष तोड़ा, धनुष तोड़ने वाले ने पटेल की समाज के मत धनुष तोड़ा। और जब संतों के बीच में, साधुओं के बीच में, ब्राह्मणों के बीच में यदि गलत कार्य होता तो साधु संत और ब्राह्मण लोग उठ करके इस कार्य का विरोध करते, लेकिन किसी ने भी धनुष टूटने का और धनुष तोड़ने वाले का किसी व्यक्ति ने भी विरोध नहीं किया है। अगर गलत होता तो ये ब्राह्मण